हेलो फ्रेंड्स, आई एम राखी सिंह। स्टडी विद राखी सिंह में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी व्याकरण का वो टॉपिक जो हमने पिछले सालों कई बार पढ़ा होता है, जैसे कि 9th 10th में, 11th 12th में। इस टॉपिक को हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी पढ़ते हैं, पर उस टॉपिक को हम 9th 10th में थोड़े लेवल पे पढ़ते हैं, 11th 12th में थोड़ा और लेवल अच्छा लेते हैं, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो अपना क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। तो आज हम उस टॉपिक को इस तरीके से पढ़ेंगे कि हमारा कोई भी एग्जाम हो, हमारा कोई क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। टॉपिक का नाम है रस। जैसा कि आपने कई बार पढ़ा होगा, जैसा बताया गया कि 9th 10th में भी पढ़ा जाता है, 11th 12th में भी पढ़ा जाता है, पर इस टॉपिक में क्वेश्चन पूछने के तरीके चेंज हो जाते हैं। जैसे 9th 10th में जो हमने पढ़ा होता है, 11th 12th की स्टैंडर्ड में भी पढ़ा होता है, उस टाइम क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, वीर रस क्या होता है, वीर रस को स्पष्ट करते हुए उसका उदाहरण समझाइए, रौद्र रस की परिभाषा लिखते हुए उसका उदाहरण समझाइए। इस तरीके से होता है हमारा 9th 10th 11th 12th तक। बट जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं तो हमारे क्वेश्चन पूछा जाता है, वो किस तरीके से पूछा जाता है। फिर हमारा आ जाता है कोई भी एक उदाहरण और रस के ऑप्शन, फिर हमें उदाहरण पहचान के तब हमें अपना आंसर लगाना होता है। आज हम पढ़ते हैं रस क्या होता है। कोई भी हम टॉपिक पढ़ते हैं उससे पहले उस शब्द का अर्थ देखते हैं। जैसे कि रस है, रस का अर्थ क्या होता है, अर्थ या शाब्दिक अर्थ, क्योंकि ये भी पेपर में बहुत पूछे जाते हैं कि रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, रस का सार्थक अर्थ क्या होता है। इस तरीके से क्वेश्चन है रस का अर्थ क्या होता है। रस का अर्थ होता है आनंद। अब इसकी परिभाषा आती है, किसी भी काव्य को पढ़ने, सुनने या देखने से, काव्य मतलब हमारी कहानियां, कविताएं और जो किताबों में स्टोरी लिखी रहती हैं उन्हें, किसी भी काव्य को पढ़ने, सुनने या देखने से जो आनंद की अनुभूति होती है उसे हम रस कहते हैं। आप साथ में नोट डाउन करते जाइए, किसी भी काव्य को पढ़ने, सुनने या देखने से जो आनंद की अनुभूति होती है उसे हम रस कहते हैं। अब हमारा क्वेश्चन पूछा जाता है रस के अंग कितने होते हैं, रस के अवयव कितने होते हैं, साथ ही रस की संख्या कितनी होती है, रस के प्रकार कितने होते हैं। ये क्वेश्चन हमें सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है। आपको इसको बहुत अच्छे से क्लियर करना है। और जब बताते हैं रस के अंग कितने होते हैं, अंग हो या अवयव हो, अंग हो या अवयव हो। अंग या अवयव का मतलब होता है कोई चीज इन सबसे मिलकर बनी होती है। जैसे कि रस है, रस 4 अंगों से मिलकर बना होता है, यानी कि रस के 4 अंग होते हैं। रस के अंगों की संख्या 4 होती है। अब ये 4 कौन कौन से होते हैं, क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है निम्न में से कौन सा रस का अंग नहीं है, तो हमें उसकी जगह कुछ और वर्ड लिखा मिल जाएगा, हमें रस का अंग पहचानना होगा। रस के 4 अंग होते हैं। पहला होता है स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। रस के 4 अंग होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, संचारी भाव को अन्य किस नाम से जाना जाता है। संचारी भाव को हम व्यभिचारी भाव के नाम से जानते हैं। इसे आप साथ में नोट डाउन करते जाइए। और क्वेश्चन पूछा जाता है संचारी भाव या व्यभिचारी भाव की संख्या कितनी होती है। संचारी भाव या व्यभिचारी भाव की संख्या 33 होती है। रस के अंगों की संख्या 4 होती है। इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है स्थायी भाव की संख्या कितनी होती है। स्थायी भाव की संख्या 9 होती है। इनमें संख्याओं से भी काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है रसों की संख्या कितनी होती है। रसों की संख्या यदि क्वेश्चन पूछा जाता है तो हमारी 9 होती है, क्योंकि प्रत्येक रस का एक स्थायी भाव होता है।
रस की संख्या भी हमारी 9 होती है। पर यदि क्वेश्चन पूछा जाता है रस की कुल संख्या कितनी होती है, तो रसों की कुल संख्या में आपने 2 और पढ़े होंगे, जैसे कि आपका वात्सल्य रस और भक्ति रस। ये 2 रस हम और पढ़ते हैं, पर इन्हें रसों की संख्या में नहीं जोड़ा जाता है। यदि रसों की कुल संख्या पूछी जाए और 11 ऑप्शन में है तो आप उस टाइम वहां 11 लगा सकते हैं, परंतु रस की संख्या सही 9 क्यों होती है? एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, नाट्य शास्त्र के अनुसार रसों की संख्या कितनी होती है? नाट्य शास्त्र है आपका, इसका भी क्वेश्चन बनने लगा है कि नाट्य शास्त्र के अनुसार रसों की संख्या कितनी होती है। नाट्य शास्त्र के विद्वानों ने माना है कि रसों की संख्या 9 ही होती है, और जो आपका भक्ति रस और वात्सल्य रस होता है, क्योंकि उसमें भी आपका जो स्थायी भाव होता है वो रति होता है, इसलिए उन्होंने कहा है कि जब श्रृंगार का भी रति है, भगवत विषय रति का भी रति ही है, आपका भक्ति रस का और वात्सल्य रस का भी रति है, इसलिए उन्होंने उसे श्रृंगार रस में रखा है। इसलिए नाट्य शास्त्र के अनुसार रसों की संख्या 9 होती है। इन सब पॉइंट्स को क्लियर करते जाइए आप। अब देखते हैं स्थायी भाव क्या होता है। वे भाव जो मानव हृदय में या फिर हमारे हृदय में जन्म से मृत्यु तक विद्यमान रहते हैं, ऐसे भाव को हम स्थायी भाव कहते हैं। ये भाव हमारे हृदय में हमेशा विद्यमान रहते हैं, क्योंकि स्थायी है यानी कि स्थायी रूप से विद्यमान भाव। स्थायी रूप से विद्यमान भाव को हम स्थायी भाव कहते हैं, या फिर परिभाषा आप नोट डाउन करते जाइए। मानव हृदय में स्थायी रूप से विद्यमान भाव स्थायी भाव कहलाते हैं। स्थायी भाव की संख्या 9 होती है। अब ये स्थायी भाव होते क्या हैं? जैसे अभी हम पढ़ाई के माहौल में बैठे हुए हैं, कोई बाहर से आता है आपके रूम में, कोई विचित्र वेशभूषा यानी कि विचित्र कपड़े पहन के आता है, विचित्र वेशभूषा बना लिया अपना, आपके परिवार का ही कोई सदस्य आता है, तो आप उसे देख के हंसोगे यानी कि अभी आपका माहौल तो पढ़ाई का था, आप शांत माहौल में थे, आप जो एकदम हंसे, वो हंसी आप कहीं बाहर से लेके तो नहीं आए, बस उस व्यक्ति के कारण हंसी आई, यानी कि भाव अपने अंदर पहले से ही था, पर व्यक्ति के कारण हंसी आई, इसलिए वो क्या हुआ, स्थायी भाव जागृत हो गया। क्लियर है? इसी तरीके से हम देखते हैं जब हंसी का माहौल चल रहा था अभी, अब बाहर से कोई व्यक्ति आता है, एक दुखद घटना सुना देता है। जब कोई दुखद घटना सुना देता है तो जो इतनी विचित्र वेशभूषा बना के आया था दूसरों को हंसाने के लिए, वो भी शांत हो जाता है और वो भी दुखी हो जाता है, यानी कि उसके मन में भी सभी भाव थे, परंतु जैसी घटना हुई, जैसा माहौल हुआ, उसी हिसाब से अपना भाव जागृत हो जाता है। और एक समय पर हमारा एक ही भाव जागृत रहता है, क्योंकि कभी ऐसा नहीं होता कि हम हंस भी रहे हैं और हम उदास भी हैं, ऐसा कभी नहीं होता है। एक समय पर एक ही भाव जागृत होता है। ये हमारे होते हैं स्थायी भाव, जो हमारे हृदय में स्थायी रूप से विद्यमान होते हैं। अब हम देखते हैं विभाव क्या होते हैं। जिस व्यक्ति के कारण आपको हंसी आई थी या फिर जिस व्यक्ति के कारण आप दुखी हुए थे, वो आपका विभाव होता है। विभाव को हम दूसरे नाम कारण के नाम से जानते हैं। जिस कारण से आपको हंसना आया, जिस कारण से आपको रोना आया, आप तो पढ़ रहे थे, पर हंसी किस कारण से आई थी? उस व्यक्ति के कारण जो विचित्र वेशभूषा पहन के आया था, उस व्यक्ति के कारण आई, यानी कि वो क्या हुआ, आपका विभाव हुआ। अब विचित्र वेशभूषा वाला व्यक्ति यानी कि वो सजीव था, कोई निर्जीव वस्तु होती है, उसके कारण भी आपको कोई भाव आ सकता है, यानी कि विभाव के 2 भेद होते हैं। एक आपका होता है आलंबन, एक होता है उद्दीपन। जिस सजीव वस्तु के कारण हमारे मन में भाव उत्पन्न होते हैं उसे हम आलंबन कहते हैं, यानी कि आलंबन के अंतर्गत हमारी सभी सजीव चीजें आती हैं। जिस सजीव व्यक्ति के कारण भाव उत्पन्न हुए, आलंबन। उद्दीपन, जिस निर्जीव के कारण हुए। निर्जीव में आपका आ जाता है प्राकृतिक सौंदर्य, वर्षा ऋतु, इस तरीके से वस्तुएं, इस तरीके की चीजें यदि आती हैं तो हम उसे उद्दीपन के अंतर्गत रखते हैं। क्लियर है? अब आता है उद्दीपन। आलंबन में और क्या क्या होता है? आलंबन में 2 होते हैं, एक तो जिसके मन में भाव आया, एक जिसके प्रति भाव आया, यानी कि आलंबन आपके 2 हुए, एक होता है आश्रय आलंबन, एक होता है विषय आलंबन।
आश्रय आलंबन, एक होता है आपका विषय आलंबन। यानी कि जिस व्यक्ति के मन में भाव आए वो हो गया आश्रय आलंबन, और जिस व्यक्ति की वजह से भाव आया, जिस व्यक्ति के प्रति भाव आए, वो क्या हुआ, विषय आलंबन। यानी कि जैसे अभी आप पढ़ रहे हो, आपने कुछ नहीं किया है, कोई बाहर से आके यदि आपको डांट देता है तो यानी कि आपके मन को भी बुरा लगता है, आपके मन में भी थोड़ी सी गुस्सा आई। यदि जो आपके मन में आई तो आप कौन हुए, आश्रय। किस कारण से आई, दूसरे व्यक्ति के बेवजह डांटने से, यानी कि वो क्या हुआ, विषय आलंबन। क्लियर है। अब हम देखते हैं अनुभाव क्या होते हैं। अनुभाव यानी कि अनुभाव से शब्द से आप अर्थ क्या समझ रहे हो। अनुभाव यानी कि अनुभव करना। हम जो भी चीज अनुभव करते हैं उसे अनुभाव कह सकते हैं। यानी कि रस में हम ये अनुभव करेंगे कि कोई व्यक्ति के अंदर क्या भाव चल रहा है, किसी व्यक्ति के अंदर क्या भाव चल रहा है, कैसी भावनाएं चल रही हैं। अब ये हम कैसे अनुभव करते हैं, या फिर अनुभाव को हम कह सकते हैं बाह्य शारीरिक चेष्टाएं। बाह्य शारीरिक चेष्टा को हम अनुभाव कहते हैं। अनुभाव यानी कि 4 प्रकार के होते हैं, सात्विक, कायिक, वाचिक, आहार। पहले हम देखते हैं अनुभाव क्या होता है अपने सरल शब्दों में। जैसे हम किसी व्यक्ति से कहते हैं कि आज बड़े खुश लग रहे हो, आज बड़े खुश लग रहे हो, यानी कि हमने उसकी बाह्य शारीरिक चेष्टा देखी है, वो स्माइल कर रहा है और वो व्यक्ति दूसरों की बहुत सहायता कर रहा है, बहुत ही स्नेह दिखा रहा है दूसरों के प्रति, यानी कि उसके जिंदगी में कुछ अच्छा हुआ होगा, उसका मन अच्छा हुआ है, इसलिए वो क्या है, अनुभव है, जो हमने उसे बाह्य आवरण देख के समझ लिया। ऐसे ही कोई दूसरा व्यक्ति है जो शांत बैठा हुआ है, कुछ नहीं बोल रहा है, हंसी के माहौल में भी वो शांत है, यानी कि उसे देख के हमें क्या लगेगा कि आज बड़ा दुखी हो, क्या बात है। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, उसकी बाह्य शारीरिक चेष्टा देखकर हम समझ रहे हैं कि वो दुखी है, या वो व्यक्ति खुश है, या वो व्यक्ति उदास है। इन सभी चीजों को हम अनुभव के अंतर्गत रखते हैं। जैसे कोई व्यक्ति है, सामान्य सभी व्यक्ति बैठे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर किसी व्यक्ति के पसीना आ रहा है, यानी कि उसे किसी चीज का डर लग रहा है। या फिर कोई व्यक्ति बड़ी जल्दी से आपके घर में आता है, कोई घर का सदस्य बड़ी जल्दी से आया, पसीने में लथपथ है और वह पता नहीं किसी चीज का भाव अलग ही स्पष्ट कर रहा है, तो अपन पूछते हैं क्या बात हुई, क्यों इतना डर रहे हो। यानी कि ये सभी चीजें आपकी अनुभव के अंतर्गत आती है। अब अनुभव में हमारे होते हैं सात्विक, कायिक, वाचिक और आहार। ये क्या होते हैं, इनमें आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, निम्न में से कौन अनुभव के अंतर्गत आता है या निम्न में से कौन अनुभव के अंतर्गत नहीं आता है। और इतना डीपली आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, फिर भी अपन थोड़ा समझते हुए चलते हैं। सात्विक ऐसे भाव जिन्हें दिखाने के लिए या फिर जो भाव स्पष्ट होते हैं उनके लिए हमें कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता है। जैसे हम बैठे हैं, अब हमारे पसीना आ रहा है, पसीने के लिए हमें यदि जैसे डर लग रहा है, डर के कारण पसीना आया, अब उस पसीने के लिए हमें कोई यत्न या प्रयत्न करना पड़ा क्या कि हमारे अंदर पसीना आ जाए, तो इसके लिए हमें कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ा। क्लियर है। जैसे ही डर के कारण रोंगटे खड़े हो जाते हैं, तो रोंगटे खड़े करने के लिए हमें कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता। आंसू आ जाते हैं, आंसू के लिए भी हमें कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता। ये सभी आपके सात्विक के अंतर्गत आएंगे। क्लियर। सात्विक को आप कह सकते हैं अयत्नज, यानी कि इनके लिए हमें कोई यत्न नहीं करना पड़ता है। आते हैं आपके कायिक। कायिक यानी कि इनके लिए हमें यत्न करना पड़ता है। अब इसका उदाहरण क्या होगा, जैसे कि हम अभी सुनसान जगह से निकल रहे हैं, सुनसान जगह से निकलने पर हमारे पीछे यदि कुत्ता पड़ जाता है, अब कुत्ता पड़ गया, काफी लोग क्या सोचते हैं कि यदि कुत्ता पड़ा है अपन जल्दी से दौड़ के भाग जाते हैं, पर काफी लोग सोचेंगे देखो कुत्ता खड़ा हुआ है, यदि हम जल्दी से भागे तो ये हमारे पीछे पड़ जाएगा, इसलिए हम यहाँ से थोड़ा थोड़ा धीमे धीमे चलते हैं। यानी कि इसके लिए हमने क्या किया, भय से भागना है या नहीं भागना, ये हमने अपना सोचा। यदि जहां हमें लगता है कि यहाँ से भागना है तो हम भागते हैं, और कभी लगता है कि नहीं धीमे धीमे चलेंगे तो कुत्ता पीछे पीछे नहीं आएगा। यानी कि ये आपके आते हैं कायिक के अंतर्गत। वाचिक यानी वाणी के द्वारा, यदि कोई व्यक्ति रुक रुक के बोल रहा है या फिर उसकी वाणी में स्पष्टता नहीं है,
तो हमें क्या लग रहा है कि इसे कुछ ना कुछ तो हुआ है, तभी अपनी बात स्पष्ट रूप से नहीं कह रहा है। ये सब हमारे आते हैं वाचिक के अंतर्गत। आहार यानी आपका होता है वेशभूषा, कि किसी व्यक्ति की वेशभूषा को समझ जाना कि वेशभूषा के माध्यम से ये व्यक्ति क्या कर रहा है। जैसे आपने कई बार देखा होगा टीवियों में, सीरियल में, अब रावण को आप साधारण से कपड़े पहना दो, राम पहनते हैं उस तरीके से कपड़े पहना दो, तो वो क्या रावण लगेगा क्या? उसे रावण दिखने के लिए रावण की वेशभूषा धारण करनी पड़ती है। यानी कि हम पहचान ही जाते हैं तुरंत कि ये रावण है, हम पहचान जाते हैं ये राम है, ये सीता है, क्योंकि उनकी वेशभूषा रहती है। इसलिए जब उनकी वेशभूषा ही अलग है तो हम उन्हें तुरंत पहचान लेते हैं। अब आता है आपका संचारी भाव। संचारी भाव क्या होते हैं? वे भावनाएं जो हमें यह बताती हैं कि हमारे मन में किस भाव का संचार हो रहा है या फिर कौन सा स्थायी भाव जागृत हो रहा है, उसे हम कहते हैं संचारी भाव। जैसे कि हम देखते हैं स्थायी भाव है आपका रति। रति को हम साधारण शब्दों में प्रेम कहते हैं। यदि कोई व्यक्ति बहुत खुश है, उसका स्थायी भाव रति है, तो वह दूसरों के प्रति क्या करेगा? बड़ा स्नेह दिखाएगा। स्नेह दिखाएगा, दूसरों की मदद भी करेगा, साथ ही दूसरों के सामने बड़ा खुश रहेगा। यानी कि हमारे जो ये सब 2 से 3 भाव आ रहे हैं वो सभी संचारी भाव के अंतर्गत आते हैं। ऐसे ही आता है रौद्र रस। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? क्रोध। क्रोध है। अब क्रोध आता है तब हम क्या करते हैं? दूसरों पर गुस्सा दिखाते हैं, किसी भी चीज में मन नहीं लगता है। अमर्ष, रोष, क्रोध, ये सभी आपके क्या हो जाएंगे? संचारी भाव। इस तरीके से प्रत्येक रस का स्थायी भाव एक होता है, परंतु संचारी भाव अनेक होते हैं। क्लियर है? एक ही रस में 3 से 4 आपके संचारी भाव हो सकते हैं। आज का वीडियो आपका यहीं तक है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।